वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर ही रहेंगे। इतना मैं स्माइल इसीलिए कर रही हूँ कि जस्ट अभी कुछ देर पहले मुझे इतनी तारीफ़ मिली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 11 दिन का मैं एक कोर्स कर रही हूँ जो कि कविता बाईसा जी करवाती हैं। तो इतने दिन से मैं कैमरा ऑन करके नहीं कर रही थी क्योंकि उनका 12 बजे से सेशन स्टार्ट होता है और 12 बजे से ही मेरे कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं। मैं चलते फिरते उनके जो भी अफर्मेशन होते हैं या जो भी वो करवाती हैं रिचुअल, वो मैं करती हूँ, लेकिन कैमरा ऑन करके कभी भी मैंने अभी तक नहीं किया था। लेकिन आज उन्होंने नाम लेकर बोला कि कैमरा ऑन करने के लिए, तो मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ही एक ही बार बोलने लगे, वाह आप बहुत सुंदर है, वाह आपकी आंखें बहुत सुंदर। सारे के सारे लोग, कविता बाईसा जी भी बोलने लगी कि अरे यार तुम तो बहुत सुंदर हो, आज तक कभी तुमने क्यों कैमरा ऑन नहीं किया। सबको भी बोली थी देखो ये कितनी सुंदर है, कहीं शादी में जा रही हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे तैयार रहती हूँ, घर में भी हूँ तो मैं ऐसे ही तैयार रहती हूँ, अगर मीटिंग हुआ तो मैं चली जाती हूँ, मतलब कि कहीं पर भी। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, तुम सेल्फ लव करना मतलब जानती हो, सेल्फ लव कैसे किया जाता है। मैं कि हाँ मैं सेल्फ लव करना जानती हूँ। तो खुशी, मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है मेरे दिन की। वैसे दिन की शुरुआत तो मेरी बहुत अच्छी हुई। आज मेरा 4 AM का मेडिटेशन क्लास था, करीबन 24 लोग आए थे। 24 लोगों के साथ हमने मेडिटेशन किया, फिर मॉर्निंग रिचुअल किया। तो शुरुआत तो मेरी हमेशा ही अच्छी रहती है दिन की, लेकिन उसमें 4 चांद और लग गए जब कविता बाईसा और उनकी जितनी भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने तारीफ़ किया। यही मैं सीक्रेट आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी। अगर मैं आप लोगों को पहले का फोटोग्राफ दिखाऊं तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इतना चेंजेस क्यों आया? हाँ, सेल्फ लव किया मैंने, थोड़ा सा चेंजेस किया अपने अंदर। लाइक कपड़े मैंने सिलेक्टिव पहनना स्टार्ट कर दिया, प्रेस करके पहनना स्टार्ट कर दिया, मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। घर में भी हूँ तो ईयरिंग लगा के रहूँगी, कॉम्ब करके रहूँगी, मतलब केयर कर। नेल पॉलिश, मैचिंग नेल पॉलिश नेल पॉलिश मैं कभी नहीं लगाती थी, लेकिन अब जो कलर का ड्रेस है वैसा ही नेल पॉलिश लगाऊंगी, वो भी पैर में, हाथों में। मतलब और लोग बोलते हैं कि इतना ये कितना तुम्हारे पास इतना दिमाग, मतलब कि टाइम कैसे है कि तुम ये सब नेल पॉलिश भी मैच करके कर लेती हो। मुझे अगर अपने आप से प्यार करना है तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही रखना है ना। और मैं कैमरे के सामने आकर आपको अगर बोल रही हूँ कि नेल पॉलिश लगाइए, अगर मैं खुद मैचिंग नेल पॉलिश नहीं लगा रही हूँ, एटलीस्ट मैचिंग नहीं तो न्यूड नेल पॉलिश भी अगर नहीं लगा रही हूँ, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ऐसे कैसे हूँ। हर एक चीज़ में मैंने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ में ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स को प्रेजेंट में रहकर ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करेंगे, तो ये दिमाग ऑटोमेटिकली आपको नकारात्मक चीज़ों की काउंटिंग करवाना स्टार्ट करवा देगा। अगर आप अपने जो भी नियामतें हैं उनको काउंट नहीं करेंगे तो ये दिमाग हमारा पास्ट में लेके जाएगा या फ्यूचर में लेके जाएगा और नकारात्मक चीज़ों से हमको घेर लेगा। तो ग्रेटिट्यूड की तो मैं ग्रेटिट्यूड जो नियामतें जो प्रभु ने हमको दी है वो तो मैं करवाती हूँ रिचुअल, मॉर्निंग एंड इवनिंग को रिचुअल करवाती हूँ, लोगों को बताती हूँ। लेकिन और टाइम मैं कैसे खुश रह रही हूँ, और टाइम कैसे ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। जब मैं खुश रह रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो खुशी मेरे चेहरे से, मेरे ऑरा से झलक रही है ना। तो वो मैं और टाइम कैसे अपने आप को बिजी और खुश रखती हूँ वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। मॉर्निंग 1 घंटा ग्रेटिट्यूड करवाती हूँ नियामतों को याद करवा के, और इवनिंग को रात को सोने से पहले। लेकिन और टाइम कैसे खुश रह रही हूँ, जो भी सामने चीज़ आता है ना मैं उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। जो भी सामने चीज़ आ रहा है, जैसे कि शैम्पू, मान लेते शैम्पू, क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहना है। अगर प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो ये दिमाग पास्ट में लेके जाएगा, पास्ट में वो सारी काउंटिंग करवाएगा, एल्बम खोलने लगेगा, वो सारी एल्बम जहाँ पर आप रोए थे या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उस प्रॉब्लम को याद करते करते आप प्रेजेंट में दुखी हो जाएंगे। पास्ट को याद किया तो दुखी हो जाएंगे। अब जब दुखी अभी हो गए तो फ्यूचर भी आपका कैसा रहेगा? दुख भरा ही रहेगा, है ना।
तो प्रेजेंट में कैसे खुश रहना है, कैसे आपका ऑरा एकदम खुशनुमा हो रहेगा, कैसे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो प्रेजेंट में कोई भी चीज़ देखता है तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। जैसे सनसिल्क शैम्पू, मान लेते हैं शैम्पू आप करने जा रहे हैं, नॉर्मली लोग शैम्पू कर लेंगे बस हो गया, चलो निकलते हैं बाथरूम से बाहर, लेकिन मैं ऐसे नहीं नहीं, टाइम है मेरे पास। शैम्पू करते समय आपके पास टाइम है, आपके मुंह, आप सोच रहे होंगे कुछ और कि ऑफिस में मैं कैसे पहुंचूं, कैसे क्या लेट हो रहा हूँ तो ऑब्वियसली लेट होंगे। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। अगर ऑफिस के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप पास की कुछ बातें याद करके रो रो के शैम्पू कर रहे होंगे, तो रो रो के शैम्पू कर रहे हैं तो बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और अभी एकदम नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सनसिल्क शैम्पू उठाया, उसको सनसिल्क शैम्पू को हाथ में अगर रखा तो क्या बोलते, थैंक यू सो वेरी मच सनसिल्क शैम्पू, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारे अंदर दो नाम छिपे हैं, दो चीज़ों का करिश्मा है तुम्हारे अंदर, एक सन का और एक सिल्क का। सन जैसे प्रकाश देता है, शाइन कर देता है, वैसे ही तुम मेरे बालों में जब जाते हो ना, सन की तरह शाइनिंग बना देते हो मेरे बालों को। और सिल्क जैसे ही छूते तो एकदम मुलायम मुलायम फील होता है, तो वैसे ही जब मेरे बालों में जब मैं तुमको लगाती हूँ, शैम्पू करती हूँ, तो मेरे बाल भी वैसे ही सिल्क की तरह मुलायम हो जाते। थैंक यू सो वेरी मच, जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा काम। बस बोलते बोलते मेरे बाथरूम में मैं इतना कुछ बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वैसे तो अब उनको आदत हो चुकी है कि उनको पता है कि ये बाथरूम में जाके यही काम करेगी। तो आपका अफर्मेशन मतलब कि आपने ग्रेटिट्यूड दिया, तो वो जिस चीज़ को ग्रेटिट्यूड दिया है, सनसिल्क शैम्पू, अब वो सनसिल्क शैम्पू, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जब मैंने उसको थैंक यू बोला, जैसा नाम वैसा तुम्हारा काम, तो वो मेरे बालों को और अच्छे से क्लीन करेगा, सिल्की बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, है ना, उसके पूरे के पूरे फ्लरिश होंगे, है ना, पूरा अच्छे से वो काम करेगा। अब मान लीजिए फेस वॉश है, फेस वॉश मेरे पास है एश्योर क्लैरिफाइंग फेस वॉश। नॉर्मली लोग ऐसे कर लेंगे ना, मैं ऐसे नहीं करती, मैं बोलती थैंक यू सो वेरी मच एश्योर क्लैरिफाइंग फेस वॉश। उसमें पढ़ लेती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तुम्हारे अंदर नीम भी है, कैरेट भी है, क्या बात है, तुम्हारे अंदर ऑयल बीड्स भी है, तुम मेरे ना रोम जो भी मेरे पोर्स है, वो पोर्स के अंदर तक जाकर सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हो और मेरी स्किन को एकदम क्लीन क्लियर फ्लॉलेस एकदम स्मूथ बटर की तरह कर देते हो। थैंक यू सो वेरी मच, क्या बात है, कितना अच्छा काम करते हो तुम, जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा काम। ये डायलॉग लास्ट में मैंने डाल दिया फिर से उसको। ग्रेटिट्यूड हर एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड में। बेलन जो रोटी बेलते समय भी बेलन को भी ग्रेटिट्यूड की, बेलन थैंक यू सो वेरी मच। एक तो रोटी को गोल गोल तुम बेल देते हो, और अगर मेरे पास कूटने के लिए कुछ भी ना हो इलायची को, तो तुम उसमें हेल्प करते हो। अगर मारने के लिए बच्चों को कुछ भी डंडी ना हो तो तुम मैं तुमसे मारती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। चप्पल पहनते समय भी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो वेरी मच कि तुम कांटे से मेरे को बचाते हो, कीचड़ से बचाते हो, धूल मिट्टी से बचाते हो। जब मैं पहनती हूँ तो मेरा और मैं और अट्रैक्टिव दिखती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पैरों में बहुत सुंदर दिखते हो। और अगर मुझे कुछ भी हथियार नहीं मिलता ना, तो किसी को मारने के लिए मैं चप्पल उठा के मार देती हूँ। बोलते बोलते देखो, सुनते सुनते भी आपको हंसी आ रही होगी, है ना। मेरे को बोलते बोलते इतनी अगर हंसी आ रही है तो आपको करके कितना मज़ा आएगा। ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। एक तो आप थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत ही पावरफुल शब्द बोल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो खुश अट्रैक्ट मोर खुश, है ना। तो और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आपका और वैसा ही कि वैसा ही हो जाएगा। वो फेस वॉश, जिस फेस वॉश को पहले आप लगा रहे थे, आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा था या पिंपल हो रहा था, थैंक यू बोल के देखा आपने, देखिएगा आप थैंक यू बोलिएगा और थैंक यू बोल के लगाइएगा, देखिएगा कितना अच्छा से आपका स्किन क्लियर होगा, पिगमेंटेशन हट जाएंगे और आपके पिंपल्स वगैरह जो भी है ना, वो सारे के सारे हट जाएंगे, है ना। इस तरीके से मैं प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ और ग्रैटिट्यूड बोलते बोलते खुश रहती हूँ, है ना। तो कैसा लगा आज का वीडियो?
अगर अभी अभी तक आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।